नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफ फैमिली में सबसे शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां में वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना फ्रेंड्स मैं अपने लिए होमवर्क करके लाता हूँ। लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट यही है, इस वीडियो के बाद दोस्तों एक और वीडियो आएगी और उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी 11 बजे के आसपास, जहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आपको उससे बहुत बेनिफिट होता है और आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो एनीवेज मैं 8-10 स्टॉक को नहीं दोस्तों 8-10 पोर्टफोलियो को रिव्यू करूंगा, जहां पर दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आई विश कि आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और मैं कोशिश करूंगा कि जो अच्छे पोर्टफोलियो हैं जिनसे सबका फ़ायदा हो उनको सेलेक्ट करूं। तो जी हाँ दोस्तों, जाके 11 बजे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना पार्टिसिपेंट दिखाएं और उधर पे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो या ना हो बात की बात है, लेकिन किसी और के पोर्टफोलियो से भी ज़रूर सीखने की कोशिश करें। एंड आई विश कि आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करूं तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट हमारा भारतीय जो न्यूज़ है उससे भी काफ़ी प्रभावित होता है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कहीं हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इसराइल फ़लस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है, जो इसराइल दोस्तों बॉम्बिंग कर रहा है। आपको पता है कि जो गाज़ा पट्टी है उधर पे हमें बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग देखने को मिल रहा है। ऑल दोस्तों ये झगड़ा उधर पे ही स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में कमेंट्री दोस्तों मैं अपना नहीं दूंगा बिकॉज ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जनरली नहीं है, लेकिन फिर भी इसके वजह से बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्या गिरेगा। नहीं दोस्तों, ये छोटी सी बात है। इसराइल पे बहुत अटैक होते हैं और इधर पे वो बॉम्बिंग करते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी किस्सा है और ये चलते रहता है। तो जब तक गाइस इधर पे अमेरिका बीच में ना आ जाए या फिर रशिया बीच में ना आ जाए या फिर चाइना बीच में ना आ जाए, तीन जो बड़े पावर हमें देखने को मिलते हैं, ये अगर बीच में आएंगे तो ही स्टॉक मार्केट प्रभावित होगा। लेकिन अगर तीनों में से कोई बीच में नहीं आता है तो गाइस मुझे लगता है नहीं कि उतना ज़्यादा कोई मैटर करता है। इसीलिए डो जोन्स पे आज हरे में देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट दोस्तों फिर भी ये हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि इधर पे बहुत लोग अपने जान को गंवा रहे हैं। गाइस उसके साथ साथ आ चुके हैं लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, एल की बात की जाए तो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हेवी मशीनिंग कंपनी है, इनके बहुत सारे कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू भी देखने को मिलते हैं। अगर पैट की बात की जाए तो 3% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है, जो मैं बोलूँगा ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग उसको ख़राब समझ रहे हैं, बट दोस्तों अगर आप कंडीशन को देखें, इकोनॉमी को देखें, तो भाई इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, उसके बावजूद भी दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। 18 रुपये का दोस्तों डिविडेंड इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अगर आप देखें तो इनके जो इनफ्लोज है ऑर्डर वाले वो 12% गिर चुके हैं। बट फिर भी मैं दोस्तों बोलूँगा कंपनी के नंबर्स खराब नहीं है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी बेचने की आवश्यकता नहीं है, लॉस में तो बिल्कुल नहीं, और चाहे तो डिप आता है तो खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा सुस्त चलता है। वैसे उसके बाद न्यूजेन केमिकल दोस्तों, जी हाँ इसको मैंने कवर किया था और बोला भी था कि आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, लेकिन इधर पे दोस्तों मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, रिस्क। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करें, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। वैल्यूएशन के वाइज बात की जाए 69 का दोस्तों पी हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों इसके ऊपर डेट है 0.85 के आसपास, तो 1 के ऊपर तो बहुत ही हाई रिस्क हो जाता है। लेकिन दोस्तों कंपनी के ग्रोथ के वाइज बात की जाए तो जी हाँ केमिकल कंपनी है, आप देख सकते हैं, तो ग्रोथ काफ़ी हमें अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो हो सकता है डेट पे काम कर लें, ऑपरेटर के नज़र पे आ जाए तो भाई ये दीपक ना डेट करके भाग जाए, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एटलीस्ट फॉर 3 to 5 ईयर्स आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। लेने का सोच रहे हैं, अपनी स्टडी कर ले, उसके बाद आप चाहें तो ले सकते हैं। तो गाइस इन्फोसिस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो को फाउंडर है उन्होंने 100 करोड़ का जो शेयर्स बाई किया था, लेकिन वो बाईबैक का प्रोसेस नहीं था, वो अपने ही जो फैमिली मेम्बर हैं उन्हीं से ही लिया। लेकिन दोस्तों फिर भी कोई बेचा तो कोई खरीदा, तो उन्होंने कहा 100 करोड़ का माल खरीदा इस भाव पे, तो उनको भी लगता है ये कहीं ना कहीं भाव रीजनेबल है, और मुझे भी लगता है गाइस कि कहीं ना कहीं भाव रीजनेबल है। 1320 इन्फोसिस के लिए डेफ्री कंपनी है, कोई ख़राब नहीं है, और कभी डिप खाता है 1250 सुपर बाई हो सकता है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों इन्फोसिस बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है आपको एंटर करने का। नहीं लिए हैं तो मुझे लगता है कि चाहें तो एकदम ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। 150 के दोस्तों गिरावट से डरिएगा मत, ये बहुत ही लेस बिट वाला स्टॉक है। यहाँ पर दोस्तों विसल ब्लोअर ने कंप्लेन भी किया था, उसके बाद गिरा था, बाउंस बैक भी किया था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी के गिरावट में इसने पार्टिसिपेट किया, अभी कितना ऑल टाइम हाई पे है। अब कोई स्टॉक इतना भागेगा तो करेक्शन दिखाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 क्वार्टर में सारे रिकवरी हमें देखने को मिलेंगे, और ये स्टॉक दोस्तों 1800 से लेकर 2000 तक जर्नी जरूर कर सकता है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में इन्फोसिस को एकदम एकदम बाई कर सकते हैं। तो गाइस एफएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, 5000 से लेकर 5300 इनके अल्टीमेट सपोर्ट जोन बन के उमरे हुए हैं। इधर पे हमें क्यूआईपी भी देखने को मिली थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के Q4 के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन कंपनी में बहुत दम है, कंपनी काफ़ी प्रोग्रेसिव है, और जिस हिसाब से बिजनेस मॉडल है तो बहुत ही शानदार है। कंपनी दोस्तों हमेशा एक बड़ा दाव खेलने से पहले डिप मारता है, तो मेरे हिसाब से डिप आता है तो वेलकम हो सकता है। तो अपने आप में 5 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, टूटता है तो गाइस इस स्टॉक में एक गिरावट हो सकती है, बिकॉज ये स्टॉक
अगर आप देखें तो हमें इस लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लॉस में बिल्कुल ही मत बेचिएगा, कंपनी बहुत ही शानदार है और जितना लो लेवल मिले उतना सही होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अगर बाई करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म मुनाफा ज़रूर होगा और करेक्शन दिखा रहा है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन स्टॉक में काफ़ी दम है। आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो आपके पैसे बनेंगे भी और ज़्यादा ही बनेंगे। ऑल देखना है कि 5 का लेवल तोड़ता है फिर नहीं तोड़ता है। आपको 4850 और 4650 सेम दोस्तों जो इन्फो एज में हमें देखने को मिला, शायद वो देखने को मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे स्टॉक अगर 5000 के नीचे आते हैं, 4800 के नीचे आते हैं, तो इसमें एक वैल्यू आती है और वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म निवेशक है चाहे तो उधर पे एंट्री कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस भी चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोअर साइड अभी भी थोड़े मोड़े हमें देखने को मिलते हैं, तो अगर वो आप उसको फैक्टर इन कर सकते हैं एसआईपी माध्यम से कि भाई चलो अभी एक खरीदता हूँ, कल 500 400 कट होगा तो मैं 2 खरीदूंगा, इस हिसाब से आप चाहे तो बाइंग फर्दर कर सकते हैं। तो गाइस, क्या टाटा एलेक्सी में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है? आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों, मैंने इधर पे मना कर दिया था कि टाटा एलेक्सी को जाने दीजिए मार्च में, भाई उसके बाद घूम के आना ही धरती पे। एनीवेज अगर आप देखें तो भाई टाटा एलेक्सी बहुत शानदार कंपनी, और जिस हिसाब से उन्होंने नंबर पोस्ट किए थे इट वॉज आउटस्टैंडिंग, और मैं खुद देख के चौंक गया था। और दोस्तों मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि ऐसे स्टॉक को कभी भी 3350 पे आए तो ये फर्स्ट बाइंग हो सकती है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बाइंग का मतलब अंतिम बाई नहीं होता है। मैं किसी को बोलता हूँ कि फर्स्ट बाई तो बोलता है कि नहीं अंतिम बाई होगा, नहीं दोस्तों। फर्स्ट बाई का मतलब ये होता है कि आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की कैपेसिटी है तो 2 स्टॉक खरीदिए, 8 ही स्टॉक के पैसे अपने हाथ में रखिए और उसको धीरे धीरे 3000 के लेवल तक एवरेज करते रहिए। यही तो स्टॉक मार्केट कला होता है ना। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग अपने फोमो को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि क्या 2 में कमाऊंगा फ़ायदा नहीं होगा, 10 में कमाऊंगा ज़्यादा फायदा होगा। तो भाई 10 में कमाओगे ज़्यादा फायदा होगा, 10 में जाएगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, इस बात को पकड़ के चलें। यहाँ पे दोस्तों स्टॉक मार्केट सुप्रीम इसलिए है बिकॉज स्टॉक मार्केट किसी को आइडिया देता नहीं है कि कैसे चलने वाला है। हम लोग बस अनुमान लगाते हैं क्योंकि मार्केट में लोग बहुत सालों से पार्टिसिपेंट है, इसलिए मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है और मार्केट को टाइमिंग कोई नहीं कर सकता है और मार्केट के प्राइस को भी नहीं। हम लोग स्टॉक के प्राइस से जज करने की कोशिश करते हैं स्टॉक का डायरेक्शन कहाँ पे है, लेकिन स्टॉक जाएगा उधर ही पे जहाँ पे मार्केट उसको ले जाएगा। तो सेम दोस्तों टाटा एलेक्सी की बात की जाए, फर्दर गिरावट होती है, आपके पास पैसे होने चाहिए उसको खरीदने के लिए। ले हुए हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अब इतना मोमेंटम दिखा देगा, इतना रनअप हो जाएगा, स्मॉल कैप से मिड कैप की बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो भाई कम से कम 15-20% करेक्शन दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से आइडियल एंट्री पॉइंट 3350 है, फॉलोड बाई 3250 और 3000 तक चाहे तो एक अच्छा एकोमोडेशन फॉर लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो गाइस, आज इंडिया मार्ट के जो शेयर होल्डर को थोड़ा सा सांस में सांस आया होगा बिकॉज जिस हिसाब से गिर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, गिरावट थम सी गई। मैं फिर से बता रहा हूँ, आज दोस्तों अभी 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म तक गिरता नहीं रह सकता है, बाउंस मारेगा। वो बाउंस थोड़ा सा निकलने का मौका होता है बहुतों को। तो भाई अगर आपको लगता है 7000 के लेवल पे लेके 7200 के लेवल पे फंस गए हैं तो भैया मर्जी आपकी, आप चाहे तो निकल सकते हैं। ऑल तो एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट 5000 कर दिया है, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने रैशनल को ही बताया है और मैं इनसे दोस्तों एकदम डिनाई करता हूं। और कभी ये लेवल आता भी है तो भाई वेलकम वाली है, बिकॉज देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी होती नहीं है, लेकिन हम लोग जज कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी डेट फ्री है, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। कंपनी ने दोस्तों बहुत ज़्यादा रनअप दिखाया है। कंपनी के प्राइस की बात की जाए तो भाई कंपनी का प्राइस 5 गुना अगर हो जाएगा, यहाँ पर तो अननेसेसरी थी। अब दोस्तों जो कोई QIP आया था उनको दोस्तों 8600 का भाव सही लगा, बड़े बड़े फंड मैनेजर लोग ने इधर पे खरीदा। तो गाइस कोई अगर 5000 बोल देगा तो हो सकता है कि आ जाए, मार्केट क्रैश होगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन गाइस ऐसे स्टॉक को लॉस में तो निकलने का कोई सवाल नहीं होता है। उल्टा अगर मैं बोलूं कि कभी ऐसे लेवल्स आते हैं 5800, 6000, 6300, तो जी हाँ दोस्तों उधर पे चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। कंपनी पर भरोसा रखिए, कंपनी ने थोड़ा सा लेस मार्जिन दिखाया था और थोड़े से कम दुकान को ऐड किया था 4000 के लगभग, जिनका टारगेट था 5000, इसीलिए थोड़ा सा मार्केट ने पनिश किया। लेकिन जो इनके फ्रॉड थे, जो इनके बबल थे, वो पूरे झक चुके हैं। और जो प्राइस है दोस्तों मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा है। अब जहाँ पे FIS-DS के इतना स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, ROE इतने 17-18 के ऊपर देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे रिजर्व सरप्लस है, डिफ्री कंपनी है, एक अच्छा बिजनेस है। तो जी हाँ दोस्तों ऐसे स्टॉक को छोड़ा नहीं करते। और मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट इंटरमैक्स का टॉप लाइन का जो रेवेन्यू था वो ठीक था, बॉटम लाइन ऑल दो थोड़े से कम थी, लेकिन अपने आप में इंडिया मार्ट इंटरमैक्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। और कभी भी निचले भाव मिलते हैं तो एवरेज करते जाइए। ऐसा नहीं कि 100 स्टॉक खरीद लिए, ऐसा है कि थोड़ा सा एवरेज करिए, उसको 3 से 5 साल होल्ड करिए, बिकॉज आप स्टॉक मार्केट में 3 दिन के लिए नहीं आए थे। तो छोटी सी गिरावट का डरना नहीं है। हम लोगों ने दोस्तों बजाज फाइनेंस को भाई 5 का स्टॉक 1700 पे देखा था, 2000 रुपये खरीदा भी था, वही स्टॉक दोस्तों 5400 पे है। तो वक्त लगता है, वक्त दीजिएगा तो आपके पैसे जरूर रिकवर हो सकते हैं। तो गाइस डिक्सन में अच्छी बात है, कॉन्स्टलेशन दिखा रहा है, लेकिन 4000 का नीचे देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में 3850 और 3700 के आसपास देखने को मिल जाए। दूसरे मेरा अनुमान है, वैसा नहीं कि 4000 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है इस बॉटम को टच करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एकदम आइडियल एंट्री पॉइंट 3650 मुझे डिक्सन में दिखाई पड़ती है। लेकिन कभी भी ऐसे स्टॉक 100-200 रुपये गिरते हैं तो भाई एक वैल्यू हो सकती है। अब लगता है कि स्टॉक ओवर
ओवर वैल्यूड है, तो आप चाहें तो और वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 3650 3700 फॉर लॉन्ग टर्म गुड एंट्री पॉइंट है। आप चाहें तो अपना जीडीटी इस लेवल पर लगा सकते हैं और लेवे तो बिंदास होल्ड करें, कंपनी बहुत ही अच्छी है। इधर पे गाइस बहुत सारा मैंने देखी क्वेश्चन एक था कि सर कंटिन्यूसली इंडिया मार्ट डिक्सन में प्रमोटर अपने स्टेक कम क्यों कर रहे हैं। भाई प्रमोटर ने कोई अपना स्टेक 10-20% कम नहीं किए, 2% ही कम किए हैं। और किनको बेचे हैं तो एफ को बेचे हैं। तो भाई कोई भी करता है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट नए हैं तो आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन अगर पुराने होंगे तो दोस्तों ये चीज़ हमने बहुत जगह पे देखी है। बहुत बड़े बड़े ब्लू चिप्स कंपनी भी करते हैं, जब उनको लगता है कि उनका स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है, थोड़ा सा फंड की आवश्यकता है, तो वो करते हैं। इसके पहले जिम फॉलो ने क्या किया था, अब 25% स्टेक बेच दिया था, है ना। तो सेम दोस्तों होता है। तो खरीदने वाला कौन है, खरीदने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेगा। डिक्सन हो गए, इंडिया मार्ट हो गए, सब नए बिजनेस है। एफएल होगा, नए बिजनेस हैं। अब कोई स्टॉक 3 गुना 5 गुना भाग जाएगा तो भाई 15-20-30% करेक्शन दिखाएगा ही, और इतना सहना पड़ेगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो लॉन्ग टर्म तक सोचिए, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। और पैसे होने चाहिए एवरेज करने के लिए, नहीं है तो आराम से लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, आपके पैसे बनेंगे भी। बिकॉज बिजनेस में काफ़ी दम है और एक मोनोपोली क्रिएट करता है अपने ही सेगमेंट में। और जेवी से जो भारतीय एंटरप्राइज का जो जेवी हुआ था, उससे आने वाले 3-4 क्वार्टर में इनके 200 रेवेन्यू 800 से 1000 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा ही इनके सीएमडी ने कहा था। गाइस कोई दिक्कत नहीं है, टाटा कंसल्टेंसी जितना गिरे उतना अच्छा है। एलटीआई, टाटा कंसल्टेंसी और खासकर दोस्तों इन्फोसिस, ये तीनों बहुत अच्छी कंपनी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये भाई डबल बॉटम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने बेस्ट एग्जांपल देखा एशियन पेंट का, जिन्होंने एशियन पेंट को नहीं लिया, आज सोच रहे हैं क्यों नहीं लिया। इसके पहले मैंने कवर भी किया था। तो भाई डेफरी कंपनी है, जाइंट कंपनी है, ऐसी कंपनी को एकदम करने के पैसे बाई कर सकते हैं। और कभी आपको 2850 के नीचे मिल गया तो भाई बहुत ही अच्छी मार्जिन है। तो क्या दोस्तों वेब ग्लोबल खत्म हो जाएगा, ऐसा मैंने कमेंट देखा। नहीं भाई, खत्म नहीं होगा। कंपनी बहुत ही अच्छी है, इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। अब दोस्तों ये जो फ्रॉथ है वो निकलेगा और ये स्टॉक कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, और ये स्टॉक आने वाले 3 महीने से लेके 6 महीना में एक फिर से उड़ान करने की कोशिश करेगा और अपने नया हाई को लगाने की कोशिश करेगा। 1000 के ऊपर मैंने सबको मना किया था, 900 के नीचे बोला था। 870 पे 850 पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म, कंपनी बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों इधर पे स्पीड भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, आपने ध्यान रखिएगा, एक ऐसे स्टॉक को चूज़ किया है जो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, अभी मिड कैप का हो चुका है, तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपको दोस्तों यही मार्केट कैप आने वाले 2 सालों के अंदर, 1.5 सालों के अंदर कम से कम 25,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिलेगा। आपके प्राइस से बढ़ेंगे, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छे, नंबर काफ़ी अच्छे थे। लेकिन स्लोडाउन की वजह से तो हिट हो रहा है, लेकिन 1-2 क्वार्टर में रिकवरी हो जाएगी। लॉस में मत निकलिएगा, चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। और बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों 830-800 के आसपास देखने को मिलती है। तो गाइस एचडीएफसी बैंक की बात की जाए 1400 के नीचे देखने को मिलता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, बिना बैंक और एनबीएफसी का कोई कहानी काम नहीं होता है, और आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो भाई टारगेट 1800 के ऊपर बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई बड़े अच्छे बैंक में निवेश करना है तो छोटे मोटे बैंक को अवॉइड करके चाहें तो एचडीएफसी का एक ही शेयर खरीदें, लेकिन खरीदें ज़रूर। अच्छा खासा मार्जिन पे है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिलता है। वैसे एचयूएल आज हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही थी। इसके पहले मैंने कमेंट देखा कि सर लाइक गोदरेज का जो सीईओ है वो क्या पहले फॉर्मर एचयूएल का था, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। और एचयूएल आपको अच्छा खासा मार्जिन दे रहा है, ऐसे स्टॉक को तो लॉस में निकलना ही नहीं है। ये भी गाइस डेफरी कंपनी है, टीसीएस भी डेफरी कंपनी है, और ये सब एचटीएफएल का फॉर लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम वाला स्टॉक है। ऐसे स्टॉक एफडी से ज़्यादा पैसा बनाते हैं, आपके पैसे को सुरक्षित भी रखते हैं, डिविडेंड भी ठीक ठाक है, आपके पास है, बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस मज़ा आ गया पॉलीगैब में, कल इनके मतलब रिजल्ट थे, वेरी वेरी गुड थे, मैंने कवर भी किया था। और आई विश दोस्तों आपने मेरी वीडियो को पहले देखा होता, तो एनीवेज अगर आप नहीं देखा तो मैं यही बोल सकता हूँ, इसको ट्रैक करना स्टार्ट करिए दोस्तों। मैं फंड क्या बोलूँ, मतलब ये स्टॉक फैंटास्टिक हमें देखने को मिलता है। और इस स्टॉक में दोस्तों इतना ग्रोथ है कि मैं क्या बताऊँ। इनके नंबर्स टॉप लाइन बॉटम लाइन इतने अच्छे थे, मतलब रेवेन्यू में बोल रहा हूँ, उनके प्रॉफिट बोल रहा हूँ, कि मुझे देख के आश्चर्य हो गया। इनके ईयर टू ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब में परफॉर्मेंस धांसू थे। और दोस्तों कोई ऐसी कंपनी चाहते हैं हम जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी हो, मिड कैप का हो, ट्रैक कर सकते हैं। कभी आपको 100-200 रुपये डिस्काउंट में मिले तो खरीद सकते हैं। हमारे पैसे दोस्तों अब लगभग डबल हो चुके हैं, और हम लोग इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। एक डिप आता है तो अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत बार बताया भी था, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बहुत रैली आ चुकी है। एक डिप दोस्तों इसमें आइडल एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो गाइस कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, आरएफसी में अच्छा खासा डिलीवरीज देखने को मिल रही थी। और आज की बात की जाए, आज हमें 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे हमने ये बताया था कि हर एक जो बाउंस आता है, बहुत लोग जो फंसे हुए हैं, जिनको लगता है वो निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन 18 तारीख को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, आपको नज़र ज़रूर रखना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों हमें आरएफसी का शेयर प्राइस 21 से 23.5 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो गाइस मैं बोलूँगा इन्फोएज जो वालों है, जो शेयर होल्डर के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा मौका है। चाहे तो उधर पे फर्स्ट बाई कर सकते हैं, फॉलोड बाई 4000,
4000 से लेकर 4300 एक अल्टीमेट दोस्तों हमें एक डिमांड जोन निकल के आता है। 4000 का टूटना अपने आप में ही लाइक इनके लिए सही नहीं होगा। बहुत लोग बोल रहे कि सर अपना प्रेडिक्शन दीजिए कितना लास्ट गिर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा प्रेडिक्शन है 3600। इसके पहले इस लेवल पे भी हमें बहुत सारे फंड रेज का लाइक बात देखने को मिला था, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही आइडियल लेवल है। तो यहाँ पे लेते हैं हम, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। 4000 मिल जाए तो अति उत्तम, और 3600 का भी मिलता है तो सुपर है मूवर्स। लॉस में बेचने का सवाल नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। चाहें तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं 4000 के नीचे, और कहीं मिले तो इधर पे मौका छोड़िएगा मत। फॉर लॉन्ग टर्म एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस मैंने कमेंट में देखें कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, जी हाँ सो फार्मा से बिलोंग करने वाली कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। मैंने फिनिशियल चेक किए हैं, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, रिस्क लेने की रेडी है। एक छोटी सी कंपनी देखने को मिलती है, वही 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, तो रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। तो अगर आपको अच्छा लगता है कंपनी तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज मार्केट में ब्लू चिप में अच्छे खासे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो गाइस विनती ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो जी हाँ एक शानदार कंपनी है, लेकिन हमें 5% की गिरावट देखने को मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्राइस पे ट्रेड कर रही है और जिनके नंबर्स हैं, ऑल दो दोस्तों इस कंपनी ने 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है और 17,000 करोड़ के मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। बट कंपनी के जिस हिसाब से रफ्तार आए थे, मुझे केमिकल्स में दोस्तों थोड़े से लाइक जो अदर केमिकल्स ने परफॉर्म किया उससे थोड़ा लैग देखने को मिला। बट लॉस से मत निकलिएगा, कंपनी बहुत ही अच्छा है, वक्त दीजिएगा तो करेक्शन दिखाएगी। 1600 में मुझे लगता है कि जाकर स्टेबल हो जाएगी, कभी 1550 के आसपास मिलता है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। अदरवाइज फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड। तो गाइस एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिको पेंट्स लिमिटेड, इनके नंबर आए। टॉप लाइन की बात की जाए, रेवेन्यू क्रॉस सेल्स काफ़ी अच्छे दिखाने को मिल रहे हैं। ऑल दोस्तों इनके जो कॉस्ट मटेरियल की वजह से इनके प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन मैं बोलूँगा नंबर वेरी वेरी गुड थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉस में बेचने का सवाल नहीं है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट की बात की जाए तो हमारे टॉप पिक्स देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो जी हाँ थोड़ा सा एलोकेशन दे सकते हैं। लिए हुए तो फ्रॉम द आईपीओ आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी ने डिसेंट से नंबर पोस्ट किए हैं, जो कि कॉस्ट मटेरियल बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट में थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो गाइस यही रही स्टॉक फटाफट की अपडेट। आई होप आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। कोशिश हमेशा रहती है दोस्तों कि सारे जितने भी आपके रिक्वेस्ट स्टॉक रहते हैं वो मैं कवर कर पाऊँ, लेकिन कमेंट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अदर स्टॉक्स भी होते हैं। जनरली गाइस छोटे मोटे स्टॉक जो मैं कवर नहीं करता हूँ तो उनका फंडामेंटल जनरली अच्छा नहीं होता है, इसलिए माफ़ करिएगा। बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ के मैं स्टॉक फटाफट में स्टॉक डालने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि मैंने सबके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।